पोलर प्लॉट, जैसा कि हमने देखा फ्रीक्वेंसी डोमेन जब एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं तो हम हमेशा सिस्टम को फ्रीक्वेंसी जो डोमेन होता है उसमें उसका एनालिसिस करते हैं, उसको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स होता है उसको देखते हैं। तो पोलर प्लॉट भी एक टूल है जिसमें हम क्या करते हैं, सिस्टम जो होता है उसको इमेजनरी और रियल पार्ट एक्सिस पे जैसे जैसे अपन फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड और फेज को प्लॉट करके देखते हैं। तो बेसिकली जो पोलर प्लॉट होता है वो क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, जो ओमेगा जो होता है यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है इसको 0 टू इन्फिनिटी तक वेरी करते हैं, और जो सिस्टम जो होता है उसके मैग्नीट्यूड को और उसके फेज एंगल को हम एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो जो सपोज करो जैसे कि मानो हमारा कोई यदि ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस, तो हम पता है कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन ऐसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए क्या होता है, एस बराबर जे ओमेगा। तो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, जी ऑफ जे ओमेगा। अब इस जी ऑफ जे ओमेगा जो होगा ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, हम इसको मान के चलते हैं इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है और इसका कुछ ना कुछ एंगल है। मान लो मैग्नीट्यूड जो इसका है वो एम है, वो जो मैग्नीट्यूड है इसका और जो एंगल है वो फाई है। तो जब हम इस मैग्नीट्यूड और यदि फेज को अपन इस ग्राफ में प्लॉट करें, इसके रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस के जो जी ऑफ जे ओमेगा और रियल पार्ट ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा के इस एक्सिस में हम इस मैग्नीट्यूड और जो फेज है इसको प्लॉट करें ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू के लिए, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पे एम की क्या वैल्यू है और फाई की क्या वैल्यू है, उसको अपन इस ग्राफ में यदि प्लॉट करें तो वो अपना कहलाता है पोलर प्लॉट। यानी कि जो पोलर प्लॉट है बेसिकली एक प्रोजेक्शन है कि जो तुम्हारा रियल पार्ट जो है इस फंक्शन का और जो इमेजरी पार्ट है फंक्शन का, उसका जो मैग्नीट्यूड है और उसका जो एंगल है वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी कर रहा है। इसको यदि अपन एग्जाम्पल से देखें तो ज़्यादा अच्छे से पता पड़ेगी। जैसे सपोज करो तुम अपने पास में कोई सिंपली जी एस एच एस करके एक कोई फंक्शन है 1/1 प्लस एस टी, सिंगल पोल का एक सिस्टम है। अब यदि इसे हमें मैग्नीट्यूड और फेज में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एस की जगह जे ओमेगा रखेंगे तो क्या आ जाएगा जे ओमेगा टी। अब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो आपको पता है इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड है जो वो क्या हो जाएगा, यदि ए प्लस जे बी है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1/√a² प्लस बी स्क्वायर। तो इसका 1/1 प्लस ए जे बी है तो वह आ जाएगा 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। और ऐसे यदि मैं इसके फेज एंगल की बात करूं फाई की, तो फाई क्या होता है tan इनवर्स बी बाई ए। चूंकि अब ये नीचे है डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हो जाएगा तो एंगल क्या आ जाएगा माइनस tan इनवर्स बी बटे बी क्या है ओमेगा टी और ए क्या है 1, तो ओमेगा टी बटे 1। तो ये आपका एंगल आ गया। अब इस एंगल की और इस मैग्नीट्यूड की मैं ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए देखूँ तो क्या होगा। देखो जैसे कि सपोज करो मेरा ओमेगा की वैल्यू मैंने ली 0, तो मेरा मैग्नीट्यूड क्या होगा और मेरा फेज एंगल जो है वो क्या होगा। यदि मैंने ओमेगा इक्वल टू 0 लिया तो जो मेरा मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1/√1 प्लस 0, तो क्या हो गया 1, और एंगल क्या हो गया 5 माइनस tan इनवर्स ओमेगा टी यानी कि 0, तो एंगल हो गया 0। अब यदि मैं जैसे कि ओमेगा इक्वल टू ले लूँ 1/t, तो 1/t पे ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर से t स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 1, तो 1/√1 प्लस 1 यानी कि 1/√1 प्लस 1 यानी कि 1/√2। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/√2 और एंगल क्या हो जाएगा 1/t, t से t कट जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है 45, तो ये कितना आ जाएगा -45। और फिर मैं इसको इन्फिनिटी पे देखूँ, मान लो कि मेरे ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा 1/1 प्लस इन्फिनिटी यानी कि 1/इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी मतलब मैग्नीट्यूड हो गया 0 और एंगल क्या हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2, तो ये हो जाएगा -90 डिग्री। अब इस जो ये जो मैग्नीट्यूड और फेज है ओमेगा की अलग अलग वैल्यू के लिए, इसको अपन को इसके रियल और इमेजिनरी एक्सिस वाले पार्ट में शो करना है। तो अपन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखते हैं कि यदि मेरी ओमेगा की वैल्यू 0 है तो मेरा मैग्नीट्यूड कितना 1 है और एंगल कितना 0 है। तो सपोज करो ये तुम्हारा रियल एक्सिस है, ये तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस है, तो हमेशा एंगल जो है वो ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज ही नापा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे सपोज करो ये जो लाइन है ये 90 डिग्री एंगल है, ये लाइन है ये 180 डिग्री है, फिर यहाँ से यहाँ तक 270 है, यहाँ से यहाँ तक 360 है, और इस वाली साइड जाएंगे तो अपन एंगल नेगेटिव में नापते हैं और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव में नापते हैं और एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव में नापते हैं। तो अपन पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट मेरा कितने पे
ओमेगा इक्वल टू 0 पे मेरा मैग्नीट्यूड तो कितना है 1 और फेज एंगल कितना है 0, तो यानी कि 0 डिग्री तो यहाँ होता है इस लाइन पे और मैग्नीट्यूड कितना है 1। सपोज मान लो ये मेरा पॉइंट 1 को दिखा रहा है, तो ये जो फेजर होगा, ये फेजर यहाँ से यहाँ तक, ये किसको दिखाएगा 1 और जो एंगल किसको 0 को, तो यानी कि मेरा पहला पॉइंट किस पे हो गया, इस पे, यानी कि यहाँ पे क्या है ओमेगा इक्वल टू 0 पे मेरा पहला पॉइंट यहाँ पे है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ कि ओमेगा इक्वल टू 1/t पे, 1/t में मेरा मैग्नीट्यूड कितना है 1/√2, 1/√2 का मतलब 0.0707, तो लगभग यहाँ होगा ये ना, लेकिन एंगल कितना है इसका -45, -45 माइनस का मतलब नेगेटिव साइड इधर वाली साइड, और 45 लगभग क्या होगा यहाँ पे एग्जैक्ट बीच में, तो अगर मान के चले ये पॉइंट यहाँ होगा, तो ये कितने होगा ओमेगा इक्वल टू 1/t पे। अब मैं ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करूँ तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे मेरा एंगल मैग्नीट्यूड कितना है 0, यानी कि ये मैग्नीट्यूड क्या हो गया 0, और एंगल मेरा कितना है -90, -90 का मतलब ये -90, ये जो एंगल है ये -90 है। तो यानी कि अब इन मैं पॉइंट्स को मिलाऊं, तो यानी कि यहाँ से शुरू होकर ये ऐसे करके इस वाली साइड जा रहा है पोलर, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 0 से शुरू होकर ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी तक आ रहा है। तो यानी कि 1/1 प्लस एस टी का मेरा पोलर प्लॉट कैसे आ गया, यहाँ से शुरू होकर ऐसे, ये ओमेगा इक्वल टू 0 है और ये क्या है ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये मेरा मैग्नीट्यूड है 1 और यहाँ पे मैग्नीट्यूड है मेरा 0। तो ऐसे हम पोलर प्लॉट्स बनाते हैं। तो अपन ने 1/1 प्लस एस टी का पोलर प्लॉट बनाना सिखाया, तो तुम्हारे लिए एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट में तुम्हें क्या करना है, क्विज 1 का पहला क्वेश्चन है, क्विज 1 का पहला क्वेश्चन 1 कि मैंने 1/1 प्लस एस टी का पोलर प्लॉट बनाया, तुमको किसका बनाना है, सिर्फ 1 प्लस एस टी का पोलर प्लॉट बना के बताना है, किसका, क्विज 1 का क्वेश्चन 1 प्लस एस टी का पोलर प्लॉट बनाओ, जैसे मैंने 1/1 प्लस एस टी का बनाया वैसे तुम्हें 1 प्लस एस टी का बनाना है। ओके।